नाजरीन, आतिफ के मामू और आतिफ के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा मामला था क्या, आतिफ को किस तरह कत्ल किया गया, कैसे उसकी लाश घर के बाहर फेंकी गई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जी बड़ा अफसोस हुआ कि आपके भांजे को ऐसे बेदर्दी से कत्ल करके घर के बाहर फेंक गए। मुझे बताइए कि कौन लोग थे, वो कौन दोस्त थे जो दोस्त की जान के दुश्मन बन गए? सर वो हमारे घर के पास ही साथ में रहते हैं। अच्छा। ठीक है, मेरा घर है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा हमें अफसोस है, हमारे घर के पास अंदर वार कर हमारे भांजे को कत्ल किया गया। अच्छा। और हमें मालूम अच्छा, नहीं। ये कितनी पुरानी दोस्ती थी? ये सर इनकी कोई 4-5 माह से दोस्ती थी। एक दिन झगड़ा हुआ बेली में, वो जैन लड़का आकर आतिफ के गल पड़ा है। इसका अबू वहाँ पे था। इसके अबू ने जब उसे देखा, देखकर वो लड़ाई छिड़ाई है, बोला क्या बात है। उसने बोला मैंने इससे 7,000 रुपये लेना है। अच्छा। मोबाइल का। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 1-2 माह पहले की बात है। अच्छा। ठीक है, इसके अबू ने कहा कि जो आपके पैसे हैं वो मिल जाएंगे। उसने इसको धमकियाँ लगाई, अगर पैसे ना बचाए तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ठीक है, धमकियाँ लगाता हुआ वो यहाँ से चला गया। उसके बाद इसके अबू ने आतिफ को मना कर दिया, इस दोस्त को बुलाना नहीं, हम इनसे मारे हैं, ये तगड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने नहीं घूमना। ठीक है, वो जो जैन लड़का है उसका एक भाई है पुलिस में। जब उसका भाई पुलिस में भर्ती हुआ उस वक़्त से वो यहाँ से पिस्टल लेकर यहाँ पे गांव में भी घूम, वो भाई के रोप पे घूमता था कि मेरा भाई पुलिस में है। अच्छा। मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, जब आतिफ को कत्ल किया गया, आतिफ को कत्ल कर 10:48 में मुझे कॉल आई है आतिफ के भाई की। ठीक है, आतिफ के भाई की कॉल है। मैं आगे से आ रहा था, मेरा होटल था। ठीक है, होटल पे आ रहा तो वो यहाँ से बरके लगाते हुए दोनों भाई उधर जा रहे थे। ठीक है, जैसे मैं आगे आया हूँ कि मेरा भांजा बुवे के दरवाजे के आगे पड़ा कत्ल हुआ है। करने के बाद घर के बाहर फेंका फेंका। और फिर बड़के लगाते हुए जा रहे हैं। बरके अच्छा। लगाते हुए वो जा रहे हैं। हम्म। मैं और मेरा एक भाई है दोस्त है, उसने देखा है। ठीक है, जब हम आ रहे थे, जब आया हूँ आतिफ को मैंने लाया। आतिफ का जिस्म जो था वो ठंडा हुआ पड़ा था, बाजू उसके आंकड़े पड़े थे। ये हमें मालूम नहीं कब उन्होंने कत्ल किया कब नहीं। उसका बाप इधर था उस वक्त, उसका बाप इधर आ गया था। उसके बाप से पूछा, उसने कहा आतिफ ने खुद गोली लगा ली। मैंने बोला कब? उसने कहा अभी। मैंने बोला गोली के साथ इतनी जल्दी डेथ नहीं होती, इसका तो जिस्म आंकड़ा पड़ा है। उसने बोला, मैंने बोला कहाँ? उसने बोला वो आपके घर के साथ जो दुकान है उस दुकान पे गया हूँ। उसको मैंने बोला उधर कैमरे लगे, कैमरे खोलो। उसने कहा क्या हुआ? मैंने बोला इधर आतिफ ने गोली मारी अपने आप को। उसने बोला यहाँ पे तो कोई वकूआ नहीं हुआ, मुझे तो पता नहीं। मैंने बोला जैन लेकर आया, जैन ने ऐसे बताया उसके बाप ने। उसने बोला उनकी दुकान पे जाओ। उनकी दुकान पे गए हम, उधर खून पड़ा था, खून के ऊपर उन्होंने रेत फेंकी थी। बाहर से ताला लगाया हुआ था, ताला जब खोला है, खोल कर हम अंदर गए हैं, एक बाला पड़ा है, बाले के साथ खून लगा हुआ है, अंदर खून पड़ा हुआ है, पिस्टल दुकान में पड़ा हुआ है, अंगारों का साथ में एक बट्ठल पड़ा हुआ है। अच्छा, पिस्टल वहाँ पे गिरा हुआ था या रखा हुआ था? पिस्टल उन्होंने उधर रखा हुआ था। अच्छा, और पिस्टल उसी के वालिद का था? वालिद का लाइसेंसी पिस्टल था। ठीक है। जब हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने जाकर उधर बरामद किया है। इसके भाई जो दोनों थे जैन और हसन, वो घर में कपड़े बदलने चेंज कर रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, कपड़े भी साथ ले लिए हैं। उसके बाप को भी पकड़ लिया है, वो ले गए। जब ले गए हैं तो हमने एप्लीकेशन दी है, उनका पोस्ट मेडिकल कराने गए, चले लेकर आए हैं। हमने दफनाने के बाद जो इनके घर वाले हैं, उसका अबू उसका भाई, वो जाते रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी इंक्वायरी होनी थी पुलिस की, वो उन्होंने की है कर। लेकिन आज 2-3 दिन हो गया, उसका अबू जो इस गांव में वापस आ गया। अच्छा। जिसका पिस्टल था वो कह रहा है कि मैं भी आ गया हूँ, मेरा छोटा बेटा भी आ जाएगा। लोगों को ये हमारे पास जो आदमी भेजता है कि सुलह कर लो, आपका कुछ नहीं बनना। अच्छा। हाँ, इसके अबू को बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं बनना, सुलह कर लो। मैंने 17 लाख रुपया लगा दिया, और भी लगाने पड़े मैं लगा लूंगा, लेकिन जितना मेरा नुकसान होगा मैं आपसे अदा करूंगा। अरे हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा ने बड़े बड़े अच्छे इदारे बनाए हैं, जैसे कि CCD क्राइम कंट्रोल, लेकिन CCD के होते हुए भी ऐसे दरिंदे जानवर बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, बड़के लगाते हैं, जिसको चाहे कत्ल कर देते हैं, और कत्ल करने के बाद इतने ना डर के घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं और कहते हैं जा जो हुंदा ही कर ले, हुकूमत मेरे प्यो दी है, पुलिस मेरा बाप की है, मैं जब पैसे फेंकूंगा पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती और आप लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। भाई मौजूद हैं जी, उसके बड़े भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं ये कत्ल करने वाले जो लोग हैं इनका क्या करैक्टर है, इलाके में कैसे लोग हैं? वो बस इसका भाई नया नया लगा ना पुलिस में, तो उसकी शह पे ये बस घूम रहे हैं। जब भी देखो पिस्टल इसके पास होता है। अच्छा। इसके अब्बू का पिस्टल है, बस वो इसकी अपने भाई की शह पे घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं? कोई भी नहीं। मोहल्लेदार भी कह रहे हैं कि अच्छा। 1-2 के साथ इनका पहले भी झगड़ा हुआ है। अच्छा। सुनने में ये भी है, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर पहले भी 1-2 ना शराब के पर्चे हैं इस लड़के के ऊपर। इसी लड़के अच्छा। पर ये शराब भी पीता है ये लड़का। वो अपने भाई की शह पे बस ये सब कुछ कर रहा है, बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी जिसको कर- चाहे कत्ल कर देते हैं, जिसको चाहे मारते हैं।
क्या क्या कहना चाहेंगे? आपको देख रही है हुकूमत, लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन हमें पुलिस पर यकीन नहीं है। हमें तो यही चाहिए कि ना हमारा जो ये है ना, ये हमारा सीसीडी की तरफ जाना चाहिए। ये मरियम नवाज के साथ हमारी दरख्वास्त अपील है कि ये खुद इस पे कोई ना स्टैंड ले, ये सीसीडी के हवाले करे। अच्छा, धमकियां भी सुना है आपको आ रही हैं, लोग भी भेज रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, ऐसा ही है, हैं? ऐसा ही, जी ऐसा ही। क्या कहेंगे इसमें? मैं तो यही कहूँगा कि बस ये जो हमारा केस है ना, ये सीसीडी के हवाले जाना चाहिए। इंसाफ जैसे- मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ, हमें इंसाफ जल्द मिलना चाहिए। कि खुलेआम बदमाश घूम रहे हैं अभी भी, लेकिन हमारे सुनने में ये आया था कि मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बनाया है सीसीडी, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि 90 दिन में पंजाब से क्राइम का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन माजरत के साथ यहाँ सीसीडी भी कुछ नाकाम नजर आ रही है। मुझे उनकी कारकर्दगी पे मुझे शक होने लग गया है कि वो भी ऐसे दरिंदों को क्यों नहीं अभी तक पकड़े, और वो ये कहते यहाँ इस इलाके में घूम रहे हैं कि जाओ वही थाना दे साढ़े प्यो दा ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? नहीं तो साढ़े को ਉਹਦਾ पैसे लवो तो साढ़े ਨਾਲ सुलह करो। क्या आप ये समझते हैं जिस घर का जवान बेटे को इतनी बेदर्दी से कत्ल करके घर के बाहर फेंक दिया जाए, क्या वो पैसे उसकी कमी पूरी कर सकते हैं? क्या वो दुख और दर्द वो पैसे पूरी कर सकते हैं? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेजबान इमरान भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।